नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा में जो आपका टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है 2024 वाला, जिसमें आपका टीएसटी पीएचडी वाला जो एग्ज़ाम है जो आपका दिसंबर के महीने में होगा। तो इन एग्ज़ामों के लिए हम महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं आज की वीडियो में यहाँ पर करने वाले हैं। और यहाँ पर हम जो है इसके जो 2 पार्ट जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा जो इसका तीसरा पार्ट है जिसमें जो है छंद अलंकार और इसके साथ ही कारक प्रत्यय वगैरह जो थे। इसके अलावा जो वैदिक साहित्य है इसमें जो है वेद और साथ में सूक्त, ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और इंद्र सूक्त आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आप अन्य भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये उनके लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सभी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इसके अलावा आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपना जो इंद्र सूक्त जो है उसको अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ऋग्वेद, जैसे कि आपको पता है 10 मंडल होते हैं ऋग्वेद में, तो दूसरे मंडल का 12वां यहाँ पर सूक्त है इंद्र सूक्त। मंडल दूसरा है और 12वां सूक्त है। ऋषि इसके ग्रीष्मद हो जाएंगे, देवता वही होते हैं जिसके ऊपर सूक्त होता है। और त्रिष्टुप यहाँ पर इसमें छंद है। तो जैसे आप देख सकते हैं ग्रीष्मद ऋषि हो गए और ये फिर देवता इंद्र हो गए और छंद त्रिष्टुप। तो यहाँ पर जो जैसे हमारा प्रथम जो मंत्र है इसका जब हम पद पाठ करेंगे तो क्या बनेगा। ये जात है ए प्रथम मनस्वान देव देवान कृतुना प्रिय भूषद। इसको अलग अलग करेंगे, री बन जाएगा, परि अभूषद बन जाएगा। ये सुष्मातरोदसी इति अभ्यसेताम निर्मणस्य महीना सजनास इंद्र है। तो ऐसे इसका पद पाठ होगा। और इसके अन्वय की अगर हम बात करें तो कैसे बनेगा। जनास जनास है यह जाता है ये प्रथम है मनस्वान देव कृतुना देवान प्रिय भूषत यस्य सुष्मातरोदसी अभ्यस्यता निर्मणस्य महीना से इंद्र है। तो इस प्रकार से इसका अन्वय होगा। और जो यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग की अगर हम बात करें शब्दार्थों की, तो जाता है जो यहाँ पर आया है इसका मतलब जो है यहाँ पर ये उत्पन्न होने से होता है। प्रथम का मतलब प्रमुख से लिया गया है। मनस्वान का मतलब मनस्वी से होता है। देव का मतलब दिव्य गुणों से युक्त। और क्रतुन का मतलब यज कर्म से। पर्यभूषत का मतलब है अतिक्रमण किया। सुष्मात बल से। रोदसी का अर्थ है धूलोक और पृथ्वीलोक। अभिषेताम डरते थे या फिर कांपते थे। निर्मनस्य सेना के महना महत्व से जनाशा हे मनुष्य या फिर हे असुरो। तो इस प्रकार से इसके ये यहाँ पर जो शब्दार्थ है। और जब हम इसकी हिंदी बनाएंगे तो कैसे बनेगा कि जनाशय या जाता है प्रथम है मनस्वान देवा कृतुन देवान प्रिय भूषद कि है मनुष्य या फिर असुरो। पहले, अब तो असुर शब्द ये जो राक्षस है उनके लिए प्रयोग में आता है, लेकिन पहले जो देवता जो होते हैं उनके लिए प्रयोग में आता था असुर। हे मनुष्य या फिर हे असुरो, जो उत्पन्न होते ही सब देवताओं में प्रमुख है, मनस्वी है और दिव्य गुणों से युक्त है। और जिसने यज से या फिर वृत्र के बाद आदि कर्मों से अन्य देवताओं को अलंकृत किया या फिर अन्य देवताओं की शक्ति का अतिक्रमण किया। और ये से सुष्मातरोदस्य बेशातम निर्मण महीना सज्जनास इंद्र है। और जिनके शारीरिक बल से धूलोक और पृथ्वीलोक कांपते थे। महती सेना के महत्व से युक्त यह वही इंद्र है। सजनास इंद्र, ये वाली लाइन आपको जितने भी यहाँ पर मंत्र हैं इन सभी में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो इंद्र देवता जो है इंद्र, इनके पराक्रम के बारे में बतलाया गया है कि हे मनुष्य अथवा असुर, जो उत्पन्न होते हुए सब देवताओं में प्रमुख मनस्वी हैं, दिव्य गुण से युक्त हुए हैं, जिसने यश से या वृत्र के बाद आदि कर्मों से अन्य देवताओं को अलंकृत किया, अन्य देवताओं की शक्ति का अतिक्रमण किया, जिसके शारीरिक बल से धूलोक और पृथ्वीलोक कांपते थे। महती सेना के महत्व से युक्त ये वही इंद्र हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें ये
15 मंत्र हैं, तो इसलिए हम इनको जो है जल्दी जल्दी से करने की कोशिश करेंगे ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो और आपकी समझ में भी आ जाए। तो यहाँ पर जाते हैं जो आया है इसमें ये जन धातु है और साथ में कत जो प्रत्यय इसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। मनस्वान की बात करें तो इसमें मनस शब्द है और इसके साथ ही मतुप जो प्रत्यय है उसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है, प्रथमा एकवचन में ये बना है। और पर्यायभूषक जो आया है ये परि उपसर्ग पूर्वक, ये परि उपसर्ग है इसमें, और इसके साथ ही भूस जो है यहाँ पर इसमें धातु हो जाएगी। लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन में रूप ये बना है। सुषमात की बात करें तो यहाँ पर सुस शब्द हो जाएगा, यहाँ तक सुस शब्द है, और इसके साथ ही मनीन जो है यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग इसमें किया गया है, मनीन प्रत्यय है। और महना जो है इसमें मह पूजायाम धातु है, मह पूजायाम धातु। निर्मनस्य जो यहाँ पर आया है नृ साथ में मना धातु और क जो है प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। वैसे अगर हम देखें तो षष्ठी विभक्ति जो उसमें बनता है ये। तो इस प्रकार से है यहाँ पर ये मंत्र। और हिंदी अगर आप इसकी यहाँ से भी पढ़ना चाहते हैं तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। ये इसके यहाँ पर शब्दार्थ हैं। इसके बाद जो आ जाता है नेक्स्ट मंत्र हमारा, यहाँ पर भी जब हम इसका पद पाठ करेंगे तो कैसे बनेगा। यह पृथ्वी व्यथमानम अदृहंत, इसको अलग अलग करेंगे तो अदृहंत हो जाएगा। यह पर्वतान प्रकुपितान अरमनाथ, यह अंतरिक्षम विअममे वर्यः, यह धाम स्तंभनाथ सजनास इंद्र है। और जब हम इसका अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा। जनासह यह व्यतमानम पृथ्वी आदिरिहंत, यह परकुपितान पर्वतान अरमनाथ, यह वरिह अंतरिक्षम विवमे, यह धाम स्तंभनाथ स इंद्र है। व्यतमानम का मतलब क्या है यहाँ पर। ये जो व्यतमानम जो है इसका मतलब है हिलने से, हिलती हुई। अदृहंत का मतलब क्या है, इसका मतलब है स्थिर करने से, स्थिर कर दिया था। प्रकोपितान का मतलब है कोपित हुए अर्थात क्रोधित हुए। अरमनाथ का मतलब क्या है, अरमनाथ इसका अर्थ होता है नियमित कर दिया था। वर्यः विस्तृत, स्तंभनाथ इसका अर्थ है थामा हुआ है, रोका हुआ है। धाम अर्थात धूलोक को। कि जनासह यह व्यथमान पृथ्वी अतिरियंत, कि हे असुर जिसने हिलती हुई पृथ्वी को स्थिर कर दिया था। और यह परकुपितान पर्वतान अरमनाथ, और जिसने कुपित हुए, अच्छा तो कहने का मतलब है कि इच्छानुसार इधर से उधर जाते हुए जो यहाँ पर ये पर्वत जो है इनके पंखों को काटकर इन्हें स्थिर कर दिया था। और यह अंतरिक्ष विमा में, और जिसने विस्तृत अंतरिक्ष की रचना की थी। यह धाम स्तंभनाथ सजनास इंद्र है, और जिसने दो लोक को थामा हुआ है यह वही इंद्र देवता है। तो इस प्रकार से इसका यहाँ पर जो है सरलार्थ हिंदी अनुवाद हो जाएगा। और यहाँ पर जो व्यथमानम जो आया है इस ये जो है यहाँ पर व्यथ धातु कह सकते हैं आप, और सानच जो है इस प्रत्यय का यहाँ पर इसमें प्रयोग किया गया है। तो सानच यहाँ पर प्रत्यय है। अदृहंत जो यहाँ पर आया है इसमें दृह धातु है ये वाली, और इसके साथ ही लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन में रूप ये बना है। प्रकोपितान की अगर हम बात करें तो प्र उपसर्ग पूर्वक कुप धातु हो जाएगी इसमें, और साथ में कत जो है इस प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। रमनाथ की अगर हम बात करें तो रम धातु है इसमें ये वाली, लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन में रूप ये बना है। और स्तंभनाथ जो यहाँ पर आया है स्तंभनाथ, तो इसमें जो है स्तंभु रोधने धातु है इसमें, स्तंभु रोधने धातु, स्तंभु रोधने धातु, तो ये वाली इसमें धातु है। लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन में रूप ये बना है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र है इसका भी जब हम यहाँ पर पद पाठ करेंगे तो कैसे बनेगा। तो यह बन जाएगा, ये विसर्गा
विसर्गों को ओ हुआ है तो जिसको अलग अलग करेंगे तो ये यह बन जाएगा ऐसे, यह हत्वा अहिम अरिनाथ सब सिंधुन, यह गहा उत आजत अपधा बलस्य, यह अस्मनः अंतः अग्निम जजान, संवृक समसुह सजनास इंद्र है। तो ऐसे इसका यहाँ पर पदपाठ होगा। और अन्वय की अगर हम बात करें तो जनास है, क्योंकि जो इंद्र देवता है उन्हीं के लिए है यहाँ पर ये, तो जनास है। यह अहिम हत्वा सब सिंधुन अरिनाथ, यह बलस्य अपदः, यह बलस्य अपदः गा उदाजत, यह अस्मनः अंत अग्निम जजान, समत्सु संवृक्षा इंद्र है। हत्वा का मतलब क्या है? हानि सगत्व वाली धातु है, ये मान्यार्थ में होती है। जो अहिम का मतलब है वृत्त को, अर्थात जल रोकने वाले पर्वत को। अरिनाथ का मतलब है बहाया था। सिंधुन नदियों को, और बलस्य यह है बल नामक दैत्य की। उदाजत बंधन से मुक्त कर बाहर निकाला था। अपधा का मतलब है रोकी गई। अस्मन है मेघ अर्थात चट्टानों के। अंतः का मतलब है यहाँ पर मध्य में। अग्निम विद्युत अग्नि को जजान जो है ये उत्पन्न किया था। जन धातु जो उसमें बनता है जजान। संवरिक विनाश किया था समत्सु युद्ध में। जनासह यह अहिम हत्वा सब सिंधुन अरिनाथ, कि हे असुरो, जिस इंद्र देवता ने वृत्तर को मारकर जल रोकने वाले पर्वतों को हटाकर 7 नदियों को बहाया था। यह बलस्य अपदहगा उदाजत, और जिसने बल नामक दैत्य के द्वारा गुफा में रोकी गई गायों को बंधन से मुक्त कर बाहर निकाला था। यह अस्मन है अंत अग्निम जजान, और जिसने 2 मेघों के या चट्टानों के मध्य में विद्युत अग्नि को उत्पन्न किया था। समत्सु संवृक्षा इंद्र है, और जिसने युद्धों में शत्रुओं का अच्छी प्रकार से विनाश किया था, ये वही इंद्र देवता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसकी हिंदी बनेगी। तो यहाँ पर जो एक ये शब्द आया है अरिनाथ, ये वाला अरि शत्रु कह देते हैं वैसे तो। अरिनाथ जो है यहाँ पर रिंग पर सर्वणे धातु है। रिंग पर सर्वणे यहाँ पर इसमें धातु है, रिंग पर सर्वणे धातु है, और क्रियादिगण में आती है। लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है। हाथवा की बात करें हानि वाली धातु है इसमें, और साथ में कत्वा जो है इस प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। अस्मन है जो यहाँ पर शब्द आया है, यहाँ पर अस ये वाली धातु कह सकते हैं आप, और मनेन जो है यहाँ पर प्रत्यय इसमें हो जाएगा। षष्ठी व्यक्ति के द्विवचन में बना है। उदाजत की अगर हम बात करें तो इसमें उत उपसर्ग पूर्वक अज धातु हो जाएगी, और लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है। अपधा की अगर हम बात करें अप उपसर्ग पूर्वक धा धातु हो जाएगी इसमें, और अंग जो है यहाँ पर प्रत्यय इसमें हुआ है। अंग यहाँ पर प्रत्यय है। जजान की अगर हम बात करें तो जनि प्रादुर्भावे धातु है, उत्पन्न होने अर्थ में ये होती है। लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है, तो जनि प्रादुर्भाव इसमें धातु है। समरिक की अगर हम बात करें तो सम उपसर्ग पूर्वक वृज धातु है, इसमें वृज धातु है। इसके साथ ही क्विप जो है इस प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, इसका सर्वकार लोप हो जाता है, ऐसे बनता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, ये यहाँ से भी आप इसके वर्ड मीनिंग वगैरह हिंदी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र आ जाता है, इसका भी जब हम पद पाठ करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा येन, और ये बन जाएगा ईमा। ये जो आपके नीचे खड़ी हुई लाइनें, ये ऊपर ये जो दिखाई दे रही है, ये उदात्त अनुदात्त सबरी जो होते हैं वे वाले हैं। तो येन इमा विश्व चैवना कृतानि, यह दासम वर्णम अधर्म गुहा अतिरिका है। सौघनी इव यजिगिवान, लक्षम आदत अरिह पुष्टानी सजनास इंद्र है।
इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा? येन इमा विश्वाच्य वना कृतानि, यह दासम वर्णम अधरम गुहा अकह, यह लक्षम जिगिवान, यह अरिह पुष्टानि सवघनि इव आदत, जनास स इंद्र है। यहाँ पर जो विश्व जो आया है इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ लिया गया है समस्त भवन से, जो विश्व जो है समस्त भुवन उससे। चैवना का मतलब यहाँ पर नश्वर से है। कृतानी स्थिर किया है। दास वर्णम का अर्थ है यहाँ पर हिंसा करने वाली जाति को। अधर्म निकृष्टम असुर, गुहा गूढ़ स्थान, अकह कर दिया है या फिर डाल दिया है। और सवघनी का मतलब यहाँ पर शिकारी जो होता है, जुआरी शिकारी, उससे लिया गया है। जिगीवान जो है यहाँ पर इसका मतलब है जीतने से। लक्ष्यम, लक्ष्यम अर्थात लक्ष्य को, आदत छीन लिया है। अरिह शत्रु और पुष्टानी धनों को। कि येन इमा विश्वा चैवना कृतानि, जिसने इस संपूर्ण नसर भुवनों को स्थिर किया है। और यह दासम वर्णम अधरम गुहा अक है, और जिसने दास अर्थात शूद्र आदि वर्णों को गुफादि स्थानों में स्थापित कर दिया है। और यह लक्ष्यम जिगीवान, और जिसने लक्ष्य को जीत लिया है। और यह अरिह पुष्टानी सवघनि इव आदत, और जिसने शत्रुओं के धनों को उसी प्रकार से जीत लिया है जैसे शिकारी या जुआरी जीत लेता है। जनासह स इंद्र, हे असुरो ये वही इंद्र देवता है। तो यहाँ पर जो ये चैवना जो आया है ये वाला, तो इसमें च्यू धातु है, च्यू ये वाली च य उ, च्यू धातु है। और इसके साथ ही ल्यू जो है यहाँ पर प्रत्यय इसमें रहेगा, तो उससे बनता है ल्यूट वाला जो है, इसमें यू बचेगा, यू को आन हो जाएगा, तो उसमें बनता है। अकह जो यहाँ पर आया है, ये अका जो है ये क्री धातु में है, लुंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन में। और सवघनी जो इसमें सव और हन धातु है, इसमें सव ये सव है और ये हन धातु है, उसमें बनता है। आदत जो है इसमें आ उपसर्ग पूर्वक दा धातु है, इसमें दा धातु है। लुंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है। अरिह जो यहाँ पर आया है, अरि शब्द है, इसमें षष्ठी विभक्ति एकवचन का रूप है। पुष्टानी जो यहाँ पर आया है, पुष और साथ में पुष धातु हो जाएगी और कत प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मंत्र है, इसका भी जब हम यहाँ पर पद पाठ करेंगे तो कैसे बनेगा? यम है, यम संपृच्छन्ति कुह स इति घोरम, उत इम आहु न एष अस्ति इति एनम। ये यण संधि जो है उसमें बनता है इको यण होकर, इको यण चिन्ह इको या, तो इति एनम है। सह अरिह पुष्टि विजय इव आ मिनाति शरत अस्मेधत स जनास है इंद्र है। यहाँ पर जब हम इसका अन्वय बनाएंगे तो कैसे बनेगा? तो कुह स से शुरू हो जाएंगे। कुह स इति यम घोरम पृच्छन्ति सम, उत इम एषः न अस्ति इति आहु, स विजय इव अरिह पुष्टि आमिनाति शरत अस्मेधत जनास स इंद्र है। कुह का मतलब क्या है? कुह का अर्थ है यहाँ पर कहाँ है। घोरम भयानक, उत इम एनम और निश्चय से जिसके लिए, पुष्टि पोषक संपत्तियों को, विजय इव विजेता के समान, आ मीनाति छीन लेता है, शरत श्रद्धा, धत धारण करो। तो कुह स इति यम घोरम पृच्छन्ति सम, वह कहाँ है इस प्रकार जिस भयानक इंद्र के संबंध में लोग पूछते रहते हैं। उत इम ऐसा न अस्ति, और निश्चय ही जिसके विषय में यह नहीं है। इति आहु,
इस प्रकार कहते हैं। सह विजय इव अर्य पुष्टि आमिनाति, वह विजेता के समान शत्रु की पोषक संपत्तियों गौ आदि को छीन लेता है। शरत अस्मि दत्त जनाशय स इंद्र है, वह इंद्र के लिए श्रद्धा को धारण करो। शरत अस्मि मतलब श्रद्धा को धारण करो, तो इस इंद्र के लिए श्रद्धा को धारण करो। हे असुरो, ये वही इंद्र देवता है। तो यहाँ पर पुष्टि है जो शब्द है, तो इसमें पुष धातु है और साथ में कितन जो है इस प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो कितन प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, द्वितीय विभक्ति में बनता है। और मिनाति जो है ये मिय हिंसायाम धातु है, मिय हिंसायाम धातु है। लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है, बनते सारे वेद में है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये मंत्र है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा मंत्र आ जाता है, इसका भी जब हम यहाँ पर पद पाठ करेंगे तो क्या बनेगा। तो यह रद्रस्य च उदिता, यह कृशस्य, यह ब्रह्मण है, नादमानस्य कीरे है, युक्त ग्रावण है, यह अविता सो शिप्र है, सुत असौमस्य सजनाशय है, इंद्र है। इसका भी जब हम अन्वय बनाएंगे तो क्या बनेगा। यह रद्रस्य च उदिता, यह कृशस्य, यह नादमानस्य कीरे है, ब्रह्मण है, सुशिप्र है, यह युक्त ग्रावण है, सुत सौमस्य अविता जनाशय से इंद्र है। और रद्रस्य जो शब्द यहाँ पर आया है, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है समृद्धिशाली व्यक्ति का। चौदिता जो यहाँ पर आया, इसका अर्थ है प्रेरणा देने वाला। कृशस्य निर्धन का, ब्रह्मण है ब्राह्मण का, नादमानस्य याचना करने वाले, कीर है स्तुति करने वाले, युक्त ग्रावण है अभिषव करने के लिए पत्थरों को उदित किए हुए का, अविता रक्षा करने वाला, सुशिप्र है सुंदर ठोड़ी वाला, सुत समस्या सोमरस को निचोड़ने वाले का। तो यह रद्रस्य चौदिता है, यह कृशस्य या नादमानस्य कीरे है, कि जो समृद्धिशाली व्यक्ति को प्रेरणा देने वाला है और निर्धन को भी प्रेरणा देने वाला है, और जो याचना करने वाले और स्तुति करने वाले ब्राह्मण को प्रेरणा देने वाला है। नादमानस्य कीरे ब्राह्मण है, सो शिप्र है या युक्त ग्रावण है, सुत सौमस्य विता सजनास इंद्र है। तो सो शिप्र है अर्थात सुंदर ठोड़ी वाला, जो अभिषव करने के लिए पुत्रों को उदित किए हुए हैं, और सुत सौमस्य विता सोमरस को निचोड़ने वाले यजमान की रक्षा करता है। हे असुरो, ये वही इंद्र देवता है। तो यहाँ पर ये जो एक शब्द आया है चौदिता, चौद धातु है इसमें, और साथ ही त्रिच जो प्रत्यय है इसका प्रयोग इसमें किया गया है। तो चौद धातु है इसमें, और इसके साथ ही त्रिच जो है यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग इसमें किया गया है। कृशस्य जो यहाँ पर आया है, इसमें कृष शब्द है और साथ में का जो है इस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप यहाँ पर ये बनता है। नादमानस्य की बात करें तो नाधरी धातु है इसमें, साथ में सानच जो है इस प्रत्यय का यहाँ पर इसमें प्रयोग किया गया है। और किरह जो यहाँ पर आया है, इसमें क्री धातु है, ये वाली क्री धातु है इसमें, और वैदिक रूप है। और ब्रह्मण है जो यहाँ पर आया है, तो इसमें जो है ब्रीह धातु है, ब्रीह धातु हो जाएगी। और मनीन जो है इस प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, मनीन प्रत्यय है इसमें, षष्ठी एकवचन जो इसमें बनता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो मंत्र है ये आ जाता है, और जब हम इसका भी अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा। तो ये हो जाएगा यस्य अश्वास है, प्रदिशि यस्य गाव है, यस्य ग्राम है, यस्य विश्वे रथास है, यह सूर्यम यह वो समझान, यह अपामनिता सजनास इंद्र है। इसका जब हम अन्वय बनाएंगे तो कैसे बनेगा। तो ये हो जाएगा यस्य
परदिशि ही। आश्वास हैं यस्य गावः यस्य गामः ग्रामः यस्य विश्वे रथास हैं यह सूर्यम यह उस्सम जजान यह अपाम नेता जनास्य इंद्र है। ये लाइन तो सभी को में ही देखने को मिलेगी। आश्वास हैं जो यहाँ पर शब्द है, इसका मतलब क्या है वैसे नहीं समझ में आता है। तो असव क्या होता है, असव घोड़े को कह देते हैं, तो ये घोड़ा ही है इसका मतलब। परदेशी अनुशासन में विश्व सब रथास हैं, रथ है। यहाँ पर भी वैसे नहीं समझ में आता, रथ इसका मतलब रथ से ही है। जजान का मतलब ये उत्पन्न किया था, ये जन धातु में है, उत्पन्न होने अर्थ में। अपाम नेता मेघों में से जलों को लाने वाला है। कि यस्य परदिशी आश्वास हैं यस्य गाव है यस्य ग्राम है यस्य विश्व रथास हैं। कि जिसके अनुशासन में घोड़े रहते हैं, गायें रहती हैं, और जिसके अनुशासन में गांव रहते हैं। ग्राम का मतलब ये गांव जो है उससे है। और जिसके अनुशासन में ये सब रथ रहते हैं। यह सूर्यम यह उस्सम जजान यह पाम नेता सजनास इंद्र है। जिसने सूर्य को और जिसने जो है यहाँ पर उषा को और मेघों को लाने वाला है। कि जिसने सूर्य को उषा को उत्पन्न किया है और जो मेघों में जलों को लाने वाला है। ये असुरो ये वही इंद्र देवता है। इंद्र ये वर्षा करते हैं तो वर्षा के देवता भी हैं, तो मेघों में से जल को ये लाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो ये प्रदिशि जो है इसमें प्र उपसर्ग पूर्वक दिश धातु है और इसके साथ ही क्विप जो है इस प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग इसमें किया गया है। सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। जजान जो यहाँ पर आया है तो इसमें जन धातु है, जन धातु है इसमें। और लिट लकार जो उसमें बनता है ये प्रथम पुरुष एक वचन में। और नेता जो है यहाँ पर ये नेत्री शब्द है, इसमें नेत्री और त्रिच प्रत्यय का प्रयोग इसमें हुआ है, प्रथम एक वचन का रूप है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मंत्र है इसका भी जब हम पद पाठ करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से हो जाएगा ये यम करंदसी इति सम्यति इति और विहव्यते इति परे अवरे उभय अमित्रः सुमंसम चित रथम समानम चित रथम आस्थित अवांसा न हवेते इति सजनास इंद्र है। अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, करंदसी जो यहाँ से शुरू हो जाएगा ये करंदसी सम्यति यम विहव्यते है परे अवरे उभय अमित्र समानम चित रथम अस्थितवांसा नाना हवेते है जनाशय सा इंद्र है। तो यहाँ पर यह करंदसी जो आया है इसका अर्थ क्या लिया गया है, इसका मतलब है धूलोक और पृथ्वीलोक से। संयति का मतलब क्या है, यहाँ पर इसका अर्थ है मिलकर। विहव्यते का मतलब है आह्वान करती है। परे उत्तम, अवरे अधम, उभय उभय क्या होता है दोनों प्रकार, दोनों इसे कह देते हैं जैसे कारक प्रकरण में भी आता है दोनों प्रकार की। अब मित्र जो मित्र तो कौन होते हैं, दोस्त होते हैं। और मित्र जो मित्र न हो मतलब शत्रु हो, शत्रु के लिए प्रयोग में आएगा यहाँ पर। अमित्रा शत्रु हो। आस्थित वांसहा का इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है बैठे हुए। नाना अनेक प्रकार के और हवेते पुकारे जाते हैं। कि करंदसी सम्यति यम विहव्यते हैं शब्द करते हुए धूलोक और पृथ्वीलोक जिसको मिलकर अपनी रक्षा के लिए बुलाते हैं, आह्वान करते हैं। परे अवरे उभय अमित्र और जहाँ पर युद्ध के लिए जो आमने सामने खड़ी हुई सेना है वह भी इसको बुलाती है। कहने का मतलब है इसमें जो चाहे तो देवता है या फिर शत्रु भी इसका आह्वान करते हैं। उत्तम और अधम दोनों प्रकार के शत्रु जिसका आह्वान करते हैं। समानम चित रथम आस्थितवांसा नाना हवेते और इंद्र के रथ के समान रथ पर बैठे हुए दोनों पक्ष अनेक प्रकार से जिसका आह्वान करते हैं। एक ही रथ पर बैठे हुए इंद्र और अपनी यज्ञ के लिए यजमानों द्वारा पुकारे जाते हैं। कहने का मतलब है जैसे युद्ध होता है देवता तो बुलाती हैं अपनी रक्षा के लिए, लेकिन जो असुर हैं वे भी बुलाते हैं। तो वही यहाँ पर इसमें कहा गया है कि करंदसी सम्यति यम विहव्यते
धूलोक और पृथ्वीलोक मिलकर जिसको अपनी रक्षा के लिए बुलाते आह्वान करते हैं। या फिर कह सकते हैं कि शोर करती हुई परस्पर युद्ध के लिए सामने खड़ी दोनों सेनाएं सहायता के लिए जिसको पुकारती हैं। परे अवरे उभया मित्रः, उत्तम और अधम दोनों प्रकार के शत्रु जिसका आह्वान करते हैं। और समानम चित रथम अस्तित्वांश नाना हुए थे, और समान रथ पर बैठे हुए, चाहे इसमें देवता है या फिर शत्रु हैं, वे भी इसको जो है आह्वान करते हैं, अपनी रक्षा के लिए बुलाते हैं। तो ये वही इंद्र देवता है। हे असुरो, ये वही इंद्र देवता है। तो यहाँ पर एक सम्यति शब्द आया है ये वाला। तो सम उपसर्ग पूर्वक ई धातु और साथ में जो सत्री प्रत्यय है उसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है, और इसके साथ ही गीप जो है उस प्रत्यय का भी यहाँ पर प्रयोग इसमें किया गया है। गीप का दीर्घ ई शेष बसता है, उसमें बनता है। विहव्यते जो यहाँ पर आया है, वि उपसर्ग पूर्वक हे धातु है इसमें, हे ये वाली। और लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है, आत्मनिपद में बनता है। अस्तित्वांशा जो यहाँ पर आया है, इसमें आ उपसर्ग पूर्वक स्था धातु है, और कवसु जो है इस प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। प्रथमा के द्विवचन में रूप ये बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये मंत्र है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र आ जाता है, इसका भी जब हम यहाँ पर पद पाठ करेंगे तो कैसे बनेगा। तो ये हो जाएगा यस्मात् और ना, ये अलग अलग है, ताको ना हुआ है। यस्मात् ना रीते विजयन्ते जनास है यम युध्यमान अवसे हवन्ते, यह विश्वस्य प्रतिमानम भवो, यह अच्युत है स जनास इंद्र है। इसका जब हम अन्वय की बात करें तो कैसे बनेगा। यस्मात् रीते जनास है न विजयन्ते युद्धमान अवसे यम हवन्ते, यह विश्वस्य प्रतिमानम भवो, यह अच्युत जनास है स इंद्र है। रीते जो यहाँ पर शब्द है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है बिना। कारक प्रकरण जो उसमें भी हमने पढ़ा था, ये रीते इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि इनसे पहले वाली वीडियो में हमने कारक प्रकरण जो ये भी किया था। तो ये नहीं है कि हम जो यहाँ पर करा रहे हैं और पीछे आप जो इनको भूलते चले जाएं। तो रीते के योग में कौन सी विभक्ति होती है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। विजयन्ते जो यहाँ पर आया है, इसका मतलब है विजय प्राप्त करते हैं, जीतने से कह सकते हैं आप। अवश्य जो है इसका अर्थ यहाँ पर रक्षा करने के लिए है। हवंते का अर्थ है यहाँ पर आह्वान करने से, बुलाना जो होता है। प्रतिमानम का अर्थ है रक्षक। अच्युत का मतलब है क्षय रहित पर्वतों का विनाश करने वाला या अचल को चल बनाने वाला। तो इसकी जब हम हिंदी करेंगे तो कैसे बनेगी कि यस्मात् रीते जनासन है विजयन्ते, जिस इंद्र देवता के बिना जो मनुष्य है वो विजय को प्राप्त नहीं करते। और युद्ध माना अवश्यम हवन्ते, और युद्ध करते हुए सैनिक अपनी रक्षा के लिए जिसका आह्वान करते हैं, जिसको बुलाते हैं। यह विश्व से प्रतिमानम भवो, जो संपूर्ण जगत का प्रतिनिधि या फिर रक्षक है। और यह अच्युत और जो क्षय रहित पर्वतों का भी विनाश करने वाला है, अथवा अचल को भी बनाने वाला है। हे असुर, ये वह इंद्र देवता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर ये अब याद आ चुकी होगी आपके रीते के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो पंचमी विभक्ति इसके योग में होती है। विजयन्ते जो यहाँ पर शब्द आया है, वि उपसर्ग पूर्वक जी धातु है यहाँ पर, इसमें प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। युद्धमाना जो यहाँ पर आया है, युद्ध धातु है इसमें, और ये वाला, और साथ में जो है सानच जो प्रत्यय उसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। सानच प्रत्यय का प्रयोग इसमें हुआ है। और हवंते का मतलब जो है यहाँ पर ये हो धातु जो है उसमें बना है, या तो हो धातु कह लो या फिर हवे धातु जो है ये वाली इसमें बनता है। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में। प्रतिमानम जो यहाँ पर आया है, प्रति उपसर्ग पूर्वक माँ धातु हो जाएगी इसमें,
और लयुट जो है इस प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। ट और ला का लोप होकर यू शेष बनता है, यू वरना को से युकन हो जाता है, तो उसके बाद फिर ये बनता है। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट मंत्र। इसका भी जब हम यहाँ पर पद पाठ करेंगे तो कैसे बनेगा। तो यह सस्वत है, मही एन है, ये जो है इसको अलग अलग करेंगे तो मही बनेगा, ये मही एन है। दधानान अमन्यमानान सर्वहा जघान, यह सर्धते न अनुददाति सृघ्याम, यह दस्य है हंता सजनाशय है इंद्र है। और इसका जब हम अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा। यह मही एन है, ददानान अमन्यमानान सस्वत है सर्वा जघान, यह सर्घते सृघ्याम न अनुददाति, यह दस्य हो हंता जनाशय स इंद्र है। यहाँ पर एक शब्द आया है सस्वत है, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब यहाँ पर बहुत से लिया गया है, बहुतों का। मही का अर्थ यहाँ पर महान से है, एनह का मतलब पाप से है, ददानान का मतलब है धारण करने वाले, अमन्यमानान का मतलब है अवज्ञा करने वाले, सर्व का मतलब वज्र से, जघान वध कर दिया था, सर्धते हिंसा करने वाले को या फिर चुनौती देने वाले को, सृज्ञाम उत्साह से युक्त कर्म, हंता मारने वाला है। कि यह मही एन है, दधानान अमन्यमानान सस्वत है सर्वा जगान, जिसने अत्यधिक पाप को धारण करने वाले और अवज्ञा करने वाले बहुत से व्यक्तियों का वज्र से वध कर दिया था। कि यह मही एन है, दधानान अमन्यमानान सस्वत है सर्वा जगान, कि जिसने अत्यधिक पाप को धारण करने वाले और अवज्ञा करने वाले बहुत से व्यक्तियों का वज्र से वध कर दिया था। या सर्दते सिद्ध्यम न अनुददाति, और जो हिंसा करने वाले या फिर चुनौतियाँ देने वाले व्यक्तियों को उत्साह से युक्त कर्म को नहीं देता है। यह दस्यु हंता, ये जो दस्यु जो हैं उनको मारने वाले हैं। हे हसुरो, ये वही इंद्र देवता है। तो यहाँ पर ये जो दधानान जो आया है, दधानान जो है इसमें दा धातु है और सानच प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, द्वितीय बहुवचन में ये रूप बनता है। अमन्यमानान की बात करें तो मन धातु है इसमें और सानच जो है प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, सानच इसमें प्रत्यय है। जघान जो है यहाँ पर ये हानि हिंसा गत्य वाली जो धातु है उसमें बनता है, लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। सर्धते जो यहाँ पर आए है इसमें श्रीध कह सकते हैं आप धातु, श्रीध धातु हो जाएगी। और सत्री जो है इस प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग इसमें किया गया है, चतुर्थी भक्ति एक वचन का रूप है। सृघ्याम जो यहाँ पर आया है इसमें भी श्रीध ही धातु हो जाएगी। और कयप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है इसमें, कयप, और इसके साथ ही टाप भी हो जाएगा क्योंकि आ हमें चाहिएगा, तो श्रीध्याप्य रूप ये बनेगा। और हंता जो है यहाँ पर ये, तो ये तो वही है हनिचो गत्य धातु, त्रिच प्रत्यय में है। त्रिच प्रत्यय जो उसमें बनता है हंत्री रूप प्रथम एक वचन में। इसके बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट जो मंत्र आ जाता है, तो यहाँ पर नेक्स्ट मंत्र है हमारा, इसका जब हम पद पाठ करेंगे तो ये बनेगा यह संभ्रम पर्वतेषु क्षीयंतम चत्वारिश्याम सर्दी अनु अविंदत ओज्यमानम, ये वाला ओज्यमानम, यह अहिम जगान दानुम श्यानम सजनाशय है इंद्र है। और इसका जब हम अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा। कि यह पर्वतेषु क्षयंतम संभ्रम चत्वारिंशाम सर्दी अनुविंदत, या ओज्यमानाम अहिम दानुम जघानम श्यानम जघान जनाशय स इंद्र है। तो संभ्रम जो यहाँ पर शब्द आया है इसका मतलब क्या है। इसका अर्थ यहाँ पर जो ये राक्षस जो थे संबर, उससे है, उसका नाम है संबर नाम के असुर को, संबरासुर। क्षयंतम निवास करने वाले को, चत्वारिंशम 40वीं, सर्दी सर्दी ऋतु में, अनविंदत खोज कर पा लिया था, ओज्यमानम बल का प्रदर्शन करते हुए, अहिम प्रहार करने वाले, दानुम दानु के पुत्र असुर को, श्यानम सोते हुए को,
और जब हम इसकी हिंदी करेंगे तो कैसे बनेगी कि यह पर्वतेषु क्षयंतम संभ्रम चत्वारिंशम सर्दी अन्विंदत, कि जिसने अपने डर से पर्वतों में छिपकर निवास करने वाले संबर नाम के असुर को 40वीं शरद ऋतु में खोजकर पा लिया था। यह ओजमायनम अहिमदानुम जग श्यानम जगान, और जिसने बल का प्रदर्शन करते हुए प्रहार करने वाले दोनों के पुत्र असुर को सोते हुए मार डाला था, ये वही इंद्र देवता है। यहाँ पर जो शब्द आया है क्षयंतम, तो इसमें क्षय धातु है और ये वाली, और साथ में सत्री जो है इस प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। द्वितीय व्यक्ति एकवचन का रूप बनेगा ये। श्यानम जो यहाँ पर आया है सी धातु है स्वर्ण अर्थ में, उसमें बनता है सी धातु में, और सानच जो है इस प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और दानुम जो है दानुम, इसमें धनु धातु है, धनु धातु है इसमें, और अण जो है इस प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, अण प्रत्यय है इसमें, तो उसमें बनता है। नेक्स्ट आ जाता है मंत्र हमारा। इसका जब हम पद पाठ करेंगे तो क्या बनेगा, तो यह सप्त अरश्मि, इसको अलग करेंगे, सप्त अरश्मि हो जाएगा ये। तुविस्मान अब असृजत सर्तवे सप्त सिंधून, यह रोहिणीम अस्फुरत वज्रबाहु धाम आरोहंतम स जनासय इंद्र है। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, सप्तरश्मि वृषभ तो विस्मान, यह सप्त सिंधून सर्तवे अवासृजत वज्रबाहु यह दाम आरोहंतम रोहिणीम आसफुरत जनासय सह इंद्र है। सप्तरश्मि जो यहाँ पर आया है इसका मतलब क्या है, सप्तरश्मि जो है इसका मतलब यहाँ पर है, सप्त का क्या है 7, तो 7 प्रकार के मेघों का नियंता। वृषभ का अर्थ यहाँ पर वर्षा करने वाले से लिया गया है। तो विस्मान का मतलब यहाँ पर शक्तिशाली अर्थात बुद्धिमान से है। अवासृजत का मतलब यहाँ पर प्रवाहित किया था। सर्तवे का अर्थ यहाँ पर बहने के लिए, सप्त बहने वाली, सिंधून जलों को, रोहिणीम रोहिणी नाम के असुर को असफुरत मारा था, वज्रबाहु वज्र को बाहु में उठाकर अरुणतम चढ़ते हुए, कि सप्तरश्मि वृषभ तो स्मान, यह सब सिंधुन सर्तवे अवासृजत 7 प्रकार के मेघों के नियंता और वर्षा करने वाले शक्तिशाली या फिर बुद्धिमान, जिसने बहने के स्वभाव वाले जलों को बहने के लिए प्रवाहित किया था। वज्रबाहु यदाम आरोहंतम रोहिणीम अस्फुरत, और वज्र को बाहु में उठाकर जिस इंद्र ने धूलोक में चढ़ते हुए रोहिणी नाम के असुर को मारा था, हे असुरो ये वही इंद्र देवता है। यहाँ पर जो ये शब्द आया था तो विस्मान ये वाला, तो गतो धातु कह सकते हैं आप, चाहे तो इसमें तो गतो धातु कह लो, और असुच प्रत्यय असुच प्रत्यय है उसमें बनता है तो विस शब्द। और तुविस्मान की बात करें तो फिर इसमें ऐसे बनेगा ये तो विस शब्द होकर, और मतु प्रत्यय फिर इसमें बनेगा। चाहे तो आप तु गतो धातु में असुच प्रत्यय बना लो, या तुविस्मान बनाना है तो तुविस शब्द में मतु प्रत्यय फिर बनाना होगा। असफुरत जो यहाँ पर आया है तो इसमें जो है सफुरत सफुर धातु हो जाएगी, सफुर धातु हो जाएगी, इसमें लग लकार प्रथम पुरुष एकवचन में बनेगा ये। आरोहंतम जो है आ उपसर्ग पूर्वक रोहो धातु है इसमें, और सत्री प्रत्यय आरोहत बनेगा द्वितीय एकवचन में। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट जो यहाँ पर आ जाता है इसमें, जब हम इसको भी पद पाठ करेंगे तो क्या बनेगा, तो इसका बनेगा धावा चित्त अस्मयी पृथ्वी इति नमेते इति सुस्मात् चित्त अस्य पर्वतः भयन्ते, यह सोमपः नि अचितः वज्रबाहु, यह वज्रहस्त है सजनास है इंद्र है। इसका जब हम अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा,
अस्मै धावः चित् पृथ्वी नमेते अस्य सुषमात् पर्वतः चित् भयन्ते यह सोमपः निचितः वज्रबाहु यह वज्रहस्त जनास्य स इंद्र है। नमेते का मतलब है प्रणाम करने के लिए झुक जाते हैं। सुषमात् बल से, भयंते भय खाते हैं, सोमपः सोम रस का पान करने वाला, निचित है दृढ़ अंगों वाला, वज्रबाहु वज्र के समान कठोर भुजा वाला, वज्र हस्त है वज्र को हाथ में धारण करने वाला। कि अस्मै धावाचित पृथ्वी नमेते हैं, इस इंद्र के लिए धूलोक और पृथ्वीलोक भी प्रणाम करने के लिए स्वयं झुक जाते हैं। नमिते नम धातु जो है ये नमस्कार करना मतलब झुकना उससे लिया गया है। तो इस इंद्र के लिए धूलोक और पृथ्वीलोक भी प्रणाम करने के लिए झुक जाते हैं। अस्वस्मात् पर्वतः चित् भयन्ते और इसके बल से पर्वत भी भय खाते हैं। यह सोमपः निचित है और जो इंद्र सोमरस का पान करने वाला है। वज्रबाहु यह वज्रहस्त है और दृढ़ अंग वाला है, वज्र के समान कठोर भुजाओं वाला है, जनाशय से इंद्र है। ये असुरो ये वह इंद्र देवता है। वज्रहस्त है, वज्र को हाथ में धारण किए। वज्रहस्त भी तो इनका नाम है, इन्हीं का विशेषण है वज्रहस्त है, वज्र को हाथ में धारण करते हैं। तो यहाँ पर ये भयंते जो आया है इसमें भी धातु है, भी भय डरने अर्थ में जो होती है और लट लगा प्रथम पुरुष वचन में बनता है। ये वैदिक रूप है। ये सोमपः की अगर हम बात करें तो सोम शब्द और पा धातु है इसमें और साथ में क्विप जहाज प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। क्विप प्रत्यय है इसमें। निश्चित है कि अगर हम बात करें तो नी उपसर्ग पूर्वक ची धातु और साथ में कत जो है प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट में आ जाता है यहाँ पर, इसका भी जब हम पद पाठ करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा यह सुनवंतम अवति, यह पचंतम, यह ससंतम, यह सस्मानम ओति, यस्य ब्रह्म वर्धनम यस्य है सोम है, यस्य इदम राध है स जनास है इंद्र है। इसका जब हम अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, यह सुनवंतम अवति ही, या पचंतम, या उति ही, ससंतम, यह सस्मानम ब्रह्म, यस्य वर्धनम यस्य सोम है, यस्य इदम राध है जनास है इंद्र है। सुनवंतम का मतलब क्या है यहाँ पर, तो इसका मतलब है सोमरस निकालने वाले को। अवति ये पहले भी आया था शब्द, इसका मतलब है रक्षा करने से, रक्षा करता है। पचंतम का मतलब है हवियों को पकाने वाले की। ससंतम का मतलब है स्तुति करने वाले की। सस्मानम स्तोत्र पढ़ने वाले की, या फिर कह सकते हैं कि यज्ञ करने वाले की। ओति रक्षा करने के लिए। ब्रह्मा नामक स्तोत्र। वर्धमानम बढ़ाने वाला। राध है पुरोडोस आदि अन्न। कि यह सुनवंतम अवति है, कि जो सोमरस निकालने वाले की रक्षा करता है, जो सोम का रस निकालने वाले यजमान की रक्षा करता है। यह पचंतम पुरोडोस आदि पकाने वाले की रक्षा करता है। यह उति ससंतम रक्षा करने के लिए स्तुति करने वाले यजमान की रक्षा करता है। और यशस्मानम ब्रह्म यस्य वर्धनम यस्य सोम है, और जो स्तोत्र पढ़ने वाले या यज्ञ करने वाले यजमान की रक्षा करता है। वृद्धि करने वाले ब्रह्मा नमक स्तोत्र जिसको बढ़ाते हैं, और यस्य सोम है सोमरस जिसको बढ़ाने वाले हैं। यह यस्य इदम राधे सजनास इंद्र हैं, और यह सब पुरोडोस आदि अन्न जिसके हैं ये असुर ये वही इंद्र देवता है। राधा का मतलब ये पुरोडोस आदि जो अन्न है उससे लिया गया है। सुनवंतम जो यहाँ पर शब्द है इसका मतलब सु उपसर्ग पूर्वक सत्री धातु है इसमें, या सु धातु कह लो, इसमें सत्री प्रत्यय है। इसमें द्वितीय व्यक्ति का जो एक वचन है उसमें रूप बनता है। और ये पचंतम जा ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, प्रत्यय में है, महत्वपूर्ण भी है। यहाँ पर पच धातु है इसमें, और सत्री प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। ऐसे पच में सत्री है, ऐसे यहाँ पर ये सस इसमें भी सत्री है, तो पचत संसद जो उसमें बनता है सत्री प्रत्यय में।
और सस्मानम जो है यहाँ पर ये इसमें सस जैसे धातु हो जाएगी, यह शब्द कह सकते हैं। और कानच जो है इस प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और ऊती जो आया है, ये ऊती इसमें है अवरक्षण धातु, अवरक्षण धातु है, इसमें कितन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। वर्धमानम जो यहाँ पर बना है वृद्ध धातु है, इसमें वृद्ध धातु है बढ़ने अर्थ में जो होती है। और साथ में ल्यूट प्रत्यय है, ल्यूट का यू बचेगा, यू का हो जाएगा, उसके बाद बनेगा। और राध है जो यहाँ पर शब्द है, इसमें राध धातु है, ये वाली ही धातु हो जाएगी राध। और असुन प्रत्यय हो जाएगा इसमें, असुन ये वाला। तो इस प्रकार से बनेगा ये। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र आ जाता है, तो जब हम इसका भी पद पाठ करेंगे तो कैसे बनेगा। तो यह सुनवते पचते दुध्र आचित वाजम ददर्शी सह किल असि ही सत्य है। वयम ते इंद्र विश्व प्रियास हैं सु अविरास हैं विथम आवते। इसका अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा। दुध्र यहाँ से शुरू हो जाएगा, ये दुध्र या सुनवते पचते चित वाजम आदर्शी ही किल है सत्य से ही इंद्र है वयम ते प्रियास हैं सुविरास हैं विश्व है विधम आवते। सुनवते का मतलब क्या है यहाँ पर। तो ये जो सुनवते है इसका अर्थ यहाँ पर सोम का अभिषेक करने वाले से लिया गया है। पचते का मतलब यहाँ पर है हव्य को पकाने वाले के लिए। दुर्धर का यहाँ पर है अर्थ दुर्धर, या फिर कह सकते हैं कि असहाय प्रभाव वाला। वाजम बल को अर्थात अन्न ददर्शी देता है। विश्व है सब दिनों में, प्रियास है प्रिया होते हुए, सुविरास है उत्तम पुत्र पौत्रों से युक्त होते हुए, विथम स्तुति को आवदेम अच्छी प्रकार से गाते रहे हैं। कि दुर्धर या सुनवते पचते चितवाजम आदर्श ही कि दुर्धर अर्थात असह्य प्रभाव वाला होता हुआ जो इंद्र सोम अभिषेक करने वाले और प्रोडोस आदि हव्यों को पुकारने वाले यजमान के लिए बलि अन्न को प्रदान करता है। किल सह सत्य असि निश्चय से वह तू सत्य ही है, अर्थात कहने का मतलब है कि तेरी सत्ता वास्तविक है। इंद्र वयम ते प्रियास हैं सुविरास हैं। हे इंद्र हम तुम्हारे लिए प्रिय होते हुए उत्तम पुत्र पौत्रों से युक्त होते हुए, विश्व वित्तम आवते सब दिनों में अर्थात सदा तुम्हारी स्तुति को अच्छी प्रकार से गाते रहें। यहाँ पर ये जो सुनवते पचते जो आए है सु धातु और सु उपसर्ग पूर्वक सनु है इसमें प्रत्यय और सत्री प्रत्यय है इसमें, सु सनु और सत्री प्रत्यय। इसी प्रकार से यहाँ पर ये पचते हैं, इसमें पच सप और सत्री प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और उसमें है स्वादिव्य सनु जो होता है स्वादिगण में, उसकी है एक स्वादिगण की धातु, स्वादिव्य सनु होता है इसको, तो उसमें बनता है फिर ये। और दुधरा जो आए हैं दुर उपसर्ग पूर्वक और धरी धातु है, इसमें धरी धातु है और साथ में का जो है इस प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और ददर्शी जो है इसमें अगर बात करें तो यज्ञलुगन प्रकरण है उसमें से है। और द्रि धातु है, इसमें द्रि धातु है, लट लगा मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। सत्य है कि अगर हम बात करें तो अस धातु है, इसमें अस धातु है और साथ में सत्री जो है इस प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और विथम जो यहाँ पर आए हैं इसमें जो है विद धातु है, यही हो जाएगी धातु जो दी गई है विद धातु है इसमें। और अथच प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, अथच प्रत्यय है इसमें, तो उसमें बनता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर हमारा ये इंद्र सुख था। और एग्ज़ाम में जो है एक न एक जो पूछा भी जाता है इसमें से। तो और नेक्स्ट वीडियो की इसमें हम नेक्स्ट जो पार्ट है उसको शुरू करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।